स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां पर आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सेकेंड क्लासेस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आगे ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। आज हमारा दूसरा क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इकोलॉजिकल नीड्स। जी हाँ दोस्तों, इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इकोलॉजी क्या होता है ये बता चुके हैं हम, इकोसिस्टम क्या होता है ये भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप जाके उसे ज़रूर चेकआउट करें। तो इकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए क्या है। किसी पर्यावरण में जीवों के अनुकूलन के लिए आवश्यक दशाओं, वही उस जीव का इकोलॉजिकल नीड्स कहलाता है। यानी कि किसी भी, मान लीजिए एक पर्यावरण है, उसमें जो जीव रह रहे हैं उसको जो आवश्यक दशाएं किस प्रकार हो सकती है, जैविक रूप से हो सकती है, अजैविक रूप से हो सकती है। जैविक जिसमें प्राण हो, अजैविक जिसमें प्राण ना हो। तो मान लीजिए कोई जीव है, उसको जैविक रूप में क्या चाहिए, पादप चाहिए, यानी कि छोटे पेड़ पौधे चाहिए। अगर वो जीव शाकाहारी है तो उसे छोटे पेड़ पौधे चाहिए, क्योंकि उसे खाना है, उसे अपने खाना को प्राप्त करना है। अजैविक घटक में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए चलने के लिए, पानी चाहिए, मृदा चाहिए। यह सभी क्या हो गए, आवश्यक दशाएं हो गई, आवश्यक चीज़ें हो गई ये जीव को, जो चाहिए ही चाहिए किसी भी पर्यावरण में सर्वाइव करने के लिए। मान लीजिए कोई जीव पर्यावरण में रह रहा है, तो उसे सर्वाइव करने के लिए जो आवश्यक, जो ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ें हैं, वही उसका क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल नीड्स कहलाएगा। यहाँ पर देखिए जीव किस संसाधन का उपयोग करता है, संसाधन का प्रयोग किस तरह करता है, ये सभी किसी में आता है, इकोलॉजिकल नीड्स में आता है। मान लीजिए वो किसी संसाधन से तात्पर्य वहाँ कोई अजैविक घटक है, जैसे कि मृदा है, वह मृदा के साथ किस तरह से अंतःक्रिया करता है, वो किस तरह से रहता है, किस तरह से प्रयोग करता है, यह सभी किस में आता है, इकोलॉजिकल नीड्स में आता है। अगर देखिए जीवों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए जिस जैविक व अजैविक घटकों को ज़रूरत होती है, वह इस जीव का इकोलॉजिकल नीड्स कहता है। वही चीज़ फिर से यहाँ पे बोली गई है, लेकिन इसे थोड़ा सा ड्राइव किया गया है। जीवों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए, यानी सर्वाइव करने के लिए जो आवश्यक जैविक व अजैविक घटक हैं की ज़रूरत होती है, वही इकोलॉजिकल नीड्स कहलाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है जिंदा रहने के लिए जीव को पर्यावरण में, वही उसका क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल नीड्स कहलाएगा। और आवश्यक दशाएं क्या हो सकती है, एक जैविक हो सकती है, दूसरा अजैविक हो सकती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है इकोटोन, संक्रमिका। इकोटोन क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा, वह क्षेत्र जहाँ पर दो अलग अलग इकोसिस्टम आपस में जुड़ते हैं, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, संक्रामक, यानी कि इकोटोन कहलाता है। इकोटोन, अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है ये आपको हम पहले बता चुके हैं। जैविक घटक मिलकर जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं किसी भी क्षेत्र में, वह क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। और जब दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं जिस जगह पर, मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम या एक दूसरा इकोसिस्टम है, ये जो क्षेत्र मिला है यहाँ पे एक नया इकोसिस्टम रेडी होगा, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन। इकोटोन का बेसिकली मतलब है कि दो इकोसिस्टम जिस क्षेत्र पर मिलते हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। जैसे हम कि एग्जांपल में आप दे सकते हैं, नदी का इकोसिस्टम कैसा होगा, जलीय इकोसिस्टम होगा। और मैदान का इकोसिस्टम क्या होगा, मैदानी इकोसिस्टम होगा। लेकिन जहाँ पर नदी मैदान से मिलती है वहाँ पर एक अलग तरह का इकोटोन का निर्माण होता है, एक अलग इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, क्षेत्र में नए इकोसिस्टम का निर्माण होता है, जहाँ पर सागरीय इकोसिस्टम और मैदानी इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, वहाँ इकोटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण होता है। जी हाँ, क्योंकि मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं, इस कारण से एक नए और मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक ज़्यादा होंगे, और प्राथमिक उत्पादक ज़्यादा होंगे तो इस पर निर्भर जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो भी ज़्यादा होंगे, फिर शाकाहारी जीवों पर निर्भर मांसाहारी जीव वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक यानी कि वन, वनस्पतियाँ जो भी हैं, छोटे पेड़ पौधे, वह ज़्यादा होंगे। अब कुछ स्पीसीज है उसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। ठीक, तो पहला है कीटोन स्पीसीज। कीटोन स्पीसीज क्या होती है कि वे प्रजातियाँ जो किसी इकोसिस्टम में संख्या एवं जैव भार के अनुसार कम हो, परंतु इसका महत्व अत्यधिक हो,
उसे कीटोन स्पीसीज कहते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पर प्रजातियाँ किस शब्द के लिए आता है? प्रजाति यहाँ से सिर्फ जंतु या पादप नहीं बल्कि दोनों होंगे, जंतु भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई इकोसिस्टम है उसमें जो प्रजाति हैं वह संख्या में तो कम है, और जैव भाड़ का तात्पर्य है कि वहाँ पर जो जितने जीव हैं उसके भाड़ में उसका भाड़ क्या है, बहुत कम है। तो बेसिकली यही बोला गया है कि इकोसिस्टम में संख्या में भले ही उसकी प्रजाति की संख्या कम हो और जैव भाड़ के अनुसार कम हो, परंतु इसका महत्व अत्यधिक हो। जैसे कि शेर को आप देख लीजिए, जी हाँ, शेर जो होता है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा ही कम होती है किसी भी इकोसिस्टम में अगर वो रह रहा है तो। ऐसे भी दुनिया में बहुत कम शेर पाए जाते हैं। तो शेर की संख्या तो कम है, नंबर कम है, उसका जैव भाड़ भी कम है, लेकिन उसकी महत्व क्या है किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शीर्ष स्तर का मांसाहारी जीव है। वही मांसाहारी जीव को मार के खाते हैं, जिस कारण से पूरा इकोसिस्टम अच्छे ढंग से चल पाता है। तो शेर का महत्व बहुत ज़्यादा है किसी भी इकोसिस्टम में। तो जिसका संख्या कम हो और जैव भार कम हो वह क्या कहलाता है? कीटोन स्पीसीज कहलाता है। अगला है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। किसी इकोसिस्टम में कीटोन स्पीसीज को छोड़कर अन्य सभी प्रजातियां क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाते हैं। मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में शेर क्या हो गया, कीटोन स्पीसीज हो गई कि उसका महत्व ज़्यादा है, तो उसको छोड़कर अन्य जितनी भी स्पीसीज होंगे, पादप का हो या जंतु का हो, किसी का भी हो, वह सब क्या होंगे? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो।